गाइस सऊदी अरब अब अपने नियोम प्रोजेक्ट के बाद एक और हाईटेक सिटी बनाने जा रहा है जो कि नियोम सिटी से काफी ज्यादा एडवांस और फ्यूचरिस्ट होगी। गाइस इस हाईटेक सिटी के बीच में 400 मीटर ऊंची, चौड़ी और लंबी एक स्क्वायर शेप की बिल्डिंग बनाई जाएगी और सऊदी अरब का बोलना है कि इस बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। और गाइस सऊदी अरब के इस फ्यूचरिस्ट शहर में हर एक चीज फ्यूचरिस्ट होगी और यहाँ पर आपको अपनी हर एक जरूरत की चीज महज 15 मिनट की दूरी पर मिलेगी, जैसे कि शॉपिंग मॉल, स्कूल और हॉस्पिटल। और इस शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में आपको महज 20 मिनट का ही समय लगेगा। और गाइस सऊदी अरब के इस स्क्वायर शेप की बिल्डिंग के ऊपर हरे भरे पार्क होंगे और एक बड़ी लेक भी बनाई जाएगी और बहुत सारे मनोरंजन के भी साधन मौजूद होंगे। लेकिन गाइस सऊदी अरब का ये प्रोजेक्ट फिलहाल काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी का सामना कर रहा है और जिसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि सऊदी अरब अपना ये प्रोजेक्ट पूरा कर पाएगा या फिर नहीं। तो गाइस चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं सऊदी अरब के न्यू मुरब्बा प्रोजेक्ट की सच्चाई के बारे में और इस प्रोजेक्ट को लेकर इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है और क्या ऐसा सच में भी पॉसिबल है और क्या कोई शहर इतना ज्यादा फ्यूचरिस्ट हो भी सकता है या फिर नहीं। चलिए जानते हैं। हाय गाइस, मैं हूं निर्वाण भाई। गाइस सऊदी अरब की इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की 18th नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है जो कि पूरी तरह से तेल पर आधारित है। और गाइस आपको पता होगा कि तेल एक ऐसा सोर्स है जो कि कभी भी खत्म हो सकता है, इसीलिए अब सऊदी अरब अपनी इकोनॉमी की डिपेंडेंसी पूरी तरह से तेल पर खत्म करने में लगा हुआ है। इसीलिए सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन इस्लाम ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट विजन 2030 शुरू किया है और इस विजन 2030 के अंतर्गत सऊदी अरब ने पहले अपनी लाइनिंग सिटी यानी कि नियोम प्रोजेक्ट का आरंभ किया था जो कि सऊदी अरब के ताबुक प्रांत में बनाया जा रहा है, जिसके निर्माण कार्य में 50 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा, जो कि सऊदी अरब का एक फ्यूचरिस्ट शहर होगा जो कि 170 किलोमीटर लंबा होगा और महज 200 मीटर ही चौड़ा होगा, जिसके बाहर दोनों तरफ बड़े बड़े कांच लगाए जाएंगे, जो कि सऊदी अरब का एक फ्यूचरिस्ट शहर होगा जिसमें आपको आपकी हर जरूरत की चीज महज 5 मिनट की दूरी पर मिलेंगी। और इस शहर के अंदर दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन का यूज किया जाएगा। और गाइस इससे भी बढ़िया बात यह है कि नियोम प्रोजेक्ट को बनाने के लिए किसी भी प्राकृतिक चीज को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, जिसकी पहली स्टेप साल 2030 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी और ये पूरा शहर एक अनुमान के अनुसार साल 2045 में बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन गाइस अब सऊदी अरब अपने विजन 2030 के अंतर्गत ही अपनी राजधानी रियाद में एक हाईटेक सिटी बनाने जा रहा है जो कि सऊदी अरब के लाइनर सिटी से भी ज्यादा फ्यूचरिस्ट होगी और काफी ज्यादा एडवांस भी होगी। गाइस सऊदी अरब के इस हाईटेक सिटी के बीच में एक स्क्वायर शेप की बिल्डिंग भी बनाई जाएगी जिसकी ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई 200 मीटर होगी। गाइस यह बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से आधी साइज की होगी, जिसके अंदर न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट जैसी 20 बिल्डिंगें आ सकती हैं। गाइस सऊदी अरब का बोलना है कि आप इस बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको लगेगा जैसे कि आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं, जहाँ पर आपको दुनिया से अलग ही नजारे देखने को मिलेंगे। गाइस सऊदी अरब ने अपने इस प्रोजेक्ट का नाम न्यू मुरब्बा रखा है और इस न्यू मुरब्बा शहर के बीच में बनने वाली स्क्वायर शेप बिल्डिंग का नाम मुकाब रखा है, जो कि पूरी बनने के बाद कुछ ऐसी दिखाई देगी, जिसके अंदर एक बड़ा टावर होगा और इस टावर के आसपास ऊपर नीचे बड़ी बड़ी LED लगाई जाएंगी, जिसमें अलग अलग प्रकार के नजारे देखने को मिलेंगे जो कि बिल्कुल रियल ही दिखाई देंगे। हालांकि गाइस ये नजारे रियल नहीं होंगे, लेकिन इस मुकाब में लगने वाली LED इतनी ज्यादा एडवांस लेवल की होंगी कि वो आपको इन नजारों को बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से दिखाएंगी। और गाइस इस मुकाब के अंदर बनने वाले टावर के अंदर एक संग्रहालय होगा, एक फ्यूचरिस्ट टेक्नोलॉजी से लेस डिजाइनिंग यूनिवर्सिटी होगी और एक थिएटर होगा और इसके अंदर 80 से ज्यादा मनोरंजन और सांस्कृतिक स्थल होंगे। और गाइस सऊदी अरब के इस न्यू मुरब्बा शहर में 2.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का स्पेस फ्लोवर होगा और इस शहर के अंदर 10,04,000 आदिवासी इकाई होंगी, यानी कि शहर के अंदर 10,04,000 लोगों के रहने के लिए फ्यूचरिस्ट घर और बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। और इस न्यू मुरब्बा सिटी के अंदर 9,000 से ज्यादा होटल्स होंगी और 14 लाख वर्ग मीटर का ऑफिस स्पेस भी होगा और इस शहर के अंदर 6.2 लाख वर्ग किलोमीटर का लीज स्पेस भी होगा। और गाइस सऊदी अरब के इस शहर के पास अपना खुद का एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होगा जो कि इस दुनिया का सबसे फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा और इस शहर में आपको अपनी हर जरूरत की चीज महज
15 मिनट की दूरी पर ही मिल जाएंगी और इस पूरे शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में आपको महज 20 मिनट का ही समय लगेगा। यानी कि इस शहर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफी ज्यादा बेहतरीन लेवल का होगा। और गाइस सऊदी अरब का यह पूरा शहर साल 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि अभी तक सऊदी अरब ने अपने इस प्रोजेक्ट का बजट प्रस्तुत नहीं किया है, क्योंकि सऊदी अरब अभी तक अपने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की तलाश कर रहा है। लेकिन गाइस आप इस प्रोजेक्ट की डिजाइन को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सऊदी अरब का ये प्रोजेक्ट कितना ज्यादा महंगा होगा। हालांकि गाइस सऊदी अरब का बोलना है कि हमारे इस प्रोजेक्ट से सऊदी अरब की डिपेंडेंसी पूरी तरह से तेल से समाप्त हो जाएगी और इसके अलावा इस प्रोजेक्ट से हमें 50 अरब डॉलर का फायदा भी होगा और इस प्रोजेक्ट के जरिए 3 लाख से ज्यादा रोजगार भी पैदा किया जाएगा और सऊदी अरब टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया से सबसे ज्यादा आगे होगा। लेकिन गाइस सऊदी अरब का जितना बड़ा ये न्यू मुरब्बा प्रोजेक्ट है उससे भी ज्यादा बड़ी इस पर कंट्रोवर्सी चल रही है। गाइस इस प्रोजेक्ट पर चलने वाली कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा कारण है इस शहर के बीच में बनने वाली स्क्वायर शेप बिल्डिंग, क्योंकि गाइस मुकाब बिल्डिंग का डिजाइन और काबा का डिजाइन बिल्कुल सेम ही है। गाइस काबा मुसलमानों की सबसे ज्यादा पवित्र जगह मानी जाती है जहां पर हर साल बहुत सारे मुसलमान जाते हैं और इस मुकाब बिल्डिंग को मुसलमान अपनी काबा जैसी बिल्डिंग का अपमान मानते हैं, क्योंकि गाइस मुसलमानों में केवल एक ही स्क्वायर से बिल्डिंग की इजाजत है, वो है काबा। वहीं गाइस कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि शायद मोहम्मद बिन इस्लाम सऊदी अरब में अपना खुद का एक काबा बनवा रहे हैं। वहीं गाइस बहुत सारे मुसलमान लोग ये भी बोल रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट की वजह से हमारे धर्म और हमारे काबा का अपमान हुआ है और हम ऐसा कभी भी होने नहीं देंगे। लेकिन गाइस इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी के बावजूद भी सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन इस्लाम अपने फैसले पर अड़िग हैं और उन्होंने कहा है कि वो एक मुसलमान है और उन्हें पता है कि ये काबा का अपमान है या नहीं, और वो खुद मुसलमान होने के चलते वो कभी भी मुसलमान धर्म का अपमान होने नहीं देंगे। और उन्होंने कहा है कि जो वो बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं वो दुनिया की कोई पहली स्क्वायर शेप की बिल्डिंग नहीं है, बल्कि इससे पहले जर्मनी ने भी अपने देश में बर्लिन कब नाम की एक स्क्वायर बिल्डिंग बनाई थी जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई महज 40 मीटर ही है। लेकिन सऊदी अरब की इस बिल्डिंग की साइज 400 मीटर है। खैर गाइस अभी तक ये बोल पाना काफी ज्यादा मुश्किल है कि सऊदी अरब का ये प्रोजेक्ट पूरा हो भी पाएगा या फिर नहीं। हालांकि सऊदी अरब के पास फ्यूचरिस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो इतनी ज्यादा एडवांस नहीं है जो कि इतनी भव्य इमारत को बना सके। और गाइस सऊदी अरब का बोलना है कि मुकाब के अंदर बड़ी बड़ी LED लगाई जाएंगी जो कि काफी ज्यादा एडवांस और फ्यूचरिस्ट होंगी। लेकिन गाइस कभी इन बड़ी बड़ी LED में प्रॉब्लम हो जाती है तब क्या होगा। और गाइस सऊदी अरब का ये भी बोलना है कि वो अपनी मुकाब बिल्डिंग के अंदर एक लेक बनवाएंगे और इंटरटेनमेंट की बहुत सारी चीजें भी बनवाएंगे। इसके अलावा वहाँ पर काफी सारे पार्क भी देखने को मिलेंगे। लेकिन गाइस किसी भी बिल्डिंग के लिए पूरी जिंदगी भर इतने पानी को सहन कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है और इससे 90% चांस है कि बिल्डिंग के अंदर लीकेज की समस्या पैदा होगी। तो ऐसे में मुकाब बिल्डिंग के अंदर लगने वाली बड़ी बड़ी LED खराब भी हो सकती है। खैर गाइस आपका इन सब के बारे में क्या बोलना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।